आज हम आपके सामने मीरा के पद लेकर प्रस्तुत हुए। ये कक्षा 11 का चैप्टर है, तो आज उसी को बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ ही मीराबाई भी दिखाई दे रही है और एक महल दिखाई दे रहा है, यानी मीराबाई का इन सबसे रिलेशन है। इसी तरह से अन्य चैप्टर चैप्टर भी है। देखो, ये आगे पिक्चर दे रखा है, देखो इसमें देखो। ये एक प्याला है जिसे मीराबाई पी रही हैं, जैसे विष का प्याला जिसे हम कहते हैं। यहाँ ये जौवन बन के घूम रही हैं। यहाँ वो कहना चाह रही हैं कि जिनके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोही। तो यानी वो जिनके सिर मोर मुकुट, यहाँ मोर मुकुट का तात्पर्य है आपके कृष्ण जी से, क्योंकि कृष्ण जी ही मोर मुकुट को धारण करते थे। अब ये अन्य आप देखिए भक्ति करते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद हमारे मीरा के पद स्टार्ट होते हैं। तो मीरा के पद में जो मीराबाई हैं, उनका जन्म 1498 ईस्वी में कुंडकी नामक गांव में, ये मारवाड़ वाली स्थान है, मारवाड़ यानी राजस्थान में आता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली और नरसिंह जी सो माहेरो, ये इनका जो मुख्य रचना है वो है। मृत्यु इनकी हुई थी 1546 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी भाषा में जो प्रयोग करा है वो है इन राजस्थानी प्लस ये आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, राजस्थानी और इनकी भाषा दोनों ही मेल मिलाव वाली हैं। ब्रज भाषा का दोनों का मिश्रित रूप है। राजस्थानी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है और जो ब्रज भाषा है उसका थोड़ा कम प्रभाव दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि इनकी जो जितने भी इन्होंने रचनाएं करी वो कृष्ण भक्ति के कारण ही करी है, तो इसलिए इसे हम कृष्ण भक्ति काल का भी कवि मानते हैं, इनको कवित्री मानते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनन्य भक्त जिनको माना जाता है। अब इससे आगे चलेंगे तो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे कानी यानी मर्यादा, डिग यानी साथ, बेली यानी प्रेम की बेली, है ना, विलोई यानी मथी, छोई यानी छह या सरहीन अंश। तो सरहीन अंश ये देखिए जो है, इसमें ये आपको अपनी बुक में भी इनके अर्थ मिल जाएंगे। यहाँ पर हम इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट आपका पद दे रखा है, मीरा के पद जो फर्स्ट दे रखा है वो है कुछ इस प्रकार से। मैं गेय रूप में इसको सुना देती हूँ आपको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी हया कहा कहे करे कोई, संगत ढिंग बैठे बैठे लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आंगन फल होई, दूध की मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भग भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तोरो अब मोही, तारो अब मोहित। तो इसमें देखिए इसका जो दे रखा है इसका मी, आपने एक इसमें कविता भी पढ़ी होगी, एक गाना है मीराबाई पिक्चर का, उसके उससे रिलेटेड भी कैसे, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आंगन फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा
इस प्रकार से ये पद है, इसको गाया जा सकता है। कैसे? मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो कहना चाह रही हैं हमारी जो मीराबाई हैं कि मेरे तो बस गिरधर ही गोपाल हैं, दूसरा मैं किसी को नहीं चाहती हूँ, मैं दूसरा किसी से भी प्रेम नहीं करती हूँ, अर्थात कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। जा सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। जाके सिर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने मोर रूपी मुकुट धारण कर रखा है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, मेरो पति सोई, मेरा वही है, मेरा पति है। छाड़ दी कुल की कानी कहा करे कोई। तो छाड़ यानी छोड़ दियो, है ना। कुल की कानी, कुल की कानी यानी मर्यादा, मैंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है, क्योंकि एक मर्यादा ये होती थी कि आप स्त्रियों को बाहर निकलने की उस समय इजाज़त नहीं होती थी, वो अपने महल में ही रहती थी, लेकिन उन्होंने वो सब त्याग कर बस अपना समर्पण किस पे कर दिया? श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया। मेरो पति सोही, वही मेरे पति हैं। कहा कहिए कोई, और कोई क्या करेगा मेरा? संतन डिग बैठी बैठी, संतन यानी जो जो पूजा उपासना करते हैं, उन्हीं के डिग यानी साथ में पास में बैठ कर, बैठी बैठी यानी बैठ बैठ कर, यानी यहाँ प्रभाव दिखाना चाहते हैं, जब दो बार बैठी बैठी आते हैं मतलब लगातार बैठे रहना। लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा सब खो दी है, मेरे मैंने अब किसी की भी मैं परवाह नहीं कर रही हूँ। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो कह रहे हैं असुअन जल सींची सींची, मैंने आंसुओं के जल से, असुअन यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, मैंने जो कृष्ण जी से प्यार करा था उस प्रेम रूपी बेल, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है आपका, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया था, यानी मैंने उन्हें बहुत आस्था से उस प्रेम को मैंने बढ़ाया है। अब ता बेली फैली गई आंगन फल हुई, अब तो बेल इतनी फैल गई, अब मैं उनके प्रेम में इतनी ज़्यादा मुग्ध हो गई हूँ, आंगन फल हुई, कि उस समय तो अब मेरे सामने तो फल लाने का समय आ गया है, आनंद रूपी फल आने का समय आ गया, यानी मेरे को अपने प्रभु के दर्शन हो गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध जिस प्रकार मथते हैं और बड़े प्रेम से उसको बिलोते हैं, बिलोते यानी उसके अंदर से हम क्या निकालते हैं? घी वगैरह निकालते हैं ना, दूध। तो यहाँ जो दूध दे रखा है वो क्या कह रखा है? मैं ने कृष्ण रूपी जो दूध है, दूध रूपी जो भक्ति है ना? अपनी भक्ति को दूध बताया है, उसे मैंने मथा है, मतलब उसमें से मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश की है, उस प्रेम को निकालने की कोशिश की है। किसको? जो मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम है। बाकी दधी मथी घृत काहि काढ़ी, अब दूध से दही हम जब मथते हैं, मथने का काम जो होता है, जब हम चलाने का काम करते हैं दही को, तो दही बनने पे दूध जब दही बनता है, तो उसमें से जो निकालने का कार्य होता है वो क्या? घी निकलता है, नीचे मट्ठा रह जाती है, यानी तो क्या दे रखा है? दही मथी घृत, घृत यानी घी, काढ़ी यानी निकाल लिया, डारी दही दही छोही, और जो दही थी ना, जो उसकी बाकी बची हुई जो छाछ थी, वो मैंने उसको निकाल कर क्या कर दिया? फेंक दिया है, या फिर उसे अलग कर दिया है। वो उसे, यहाँ कहने का घृत जो होता है, दही हमारी जो घी होता है वो बहुत कीमती होता है, और जो उसकी उससे बची हुई मट्ठा होती है, छाछ होती है, उसका कोई महत्व इतना नहीं होता है। तो यहाँ वही कह रही हैं कि मैंने कृष्ण की भक्ति को बढ़ा दिया है, और उसमें से इतना क्या अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाली, यानी उनकी प्रेम रूपी जितनी भी भावना मेरे अंदर थी वो सब मेरे अंदर समा गई। बाकी जो संसार रूपी गलत तत्व हैं वो सब मैंने छोड़ दिए हैं, उनका मैं अब परवाह नहीं करती हूँ। या फिर ये कह सकते हो मोह माया मैंने छोड़ दी है, ठीक है? दूध की मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, और अच्छा ये हो गया। भगत देखी रान रज्जी हुई, जगत देखी रोई। मैं जब भक्ति करती हूँ तो राजी होना, यानी मैं हामी भर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी में मुग्ध होती हूँ, जगत देखी रोई। और जब जगत को देखती हूँ, जगत इस विडंबनाओं में फंसा हुआ है, विलासनाओं में फंसा हुआ है, और उसके कारण वो दुखी रहता है, उसे देखकर मुझे रोना आता है कि संसार मोह माया में लिप्त रहता है हर समय। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोह। तो कह रहे दासी मीरा, मैं तो दासी हूँ, मीराबाई बोल रही है मैं तो दासी हूँ, दासी मीरा हूँ किसकी? लाल गिरधर,
गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की मैं उन लाल की क्या हूँ, दासी हूँ। तारो अब मोहि, तारो यानी अब मेरा उद्धार करो, मेरा को पार लगाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संसार रूपी जो बंधन है उन सब से निकाल कर मेरे को अपनी शरण में ले लो। ठीक, तो अब क्या है, इससे जो भाव सौंदर्य उभर के आया है, देखा जाए तो इस पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। वे कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती हैं और कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेती हैं। उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींच-सींच कर बड़ा कराया। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो इतनी लोगों के ताने सुनकर ये सब, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उन्होंने हर तरह से बस उन्हीं पर भक्ति दिखाई और भक्ति रूपी मथानी से सार रूपी घी निकाल लिया है। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं और उससे विरह की पीड़ा सहती हैं। अब इसमें देखो, ये था आपका भाव सौंदर्य। अब है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य उसे कहते हैं कि जिसमें इसको बनाते समय इसकी सुंदरता क्या-क्या चीज़ है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा है, उसके साथ ब्रज भाषा का भी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा भक्ति रस है, क्योंकि कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाई दी गई है। और दूध की मथनी, छोही में ये अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम बेली और आंगन फल में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे गा गा का उच्चारण गिरिधर, गोपाल, मोर, मुकुट, मामा का उच्चारण, कुल की कहानी का उच्चारण, कह कही कहिए कोई का उच्चारण, लोक लाज लाला का उच्चारण हो रहा है और बेली बोल बोई यानी बाबा का उच्चारण हो रहा है। बैठी बैठी सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दोनों एक बार रिपीट हुए हैं। कृष्ण के अनेक नामों की से काव्य की सुंदरता बढ़ी है, जैसे गिरधर हो गया, गोपाल हो गया, लाल हो गया, ये सुंदरता बढ़ा रहे हैं अलग अलग रूप से उनके। और संगीतात्मक है और गेय पद है, जैसे मैंने आपको गा के भी सुनाया था। और इसमें विशेष क्या है, विशेष है कि जो मीरा है वो कृष्ण प्रेम के लिए परिवार के समाज की भी परवाह नहीं कर रही हैं। दूसरा, कृष्ण जो मीरा है वो कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त कर रही हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठे बैठे सोच सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण विद्यमान है, मधुरता है इसमें। और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप भी है इसमें। ठीक, मोर मुकुट, प्रेम बेली, आंगन फल रूपक अलंकार है, संज्ञात्मक और गेय पद है। अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन अगर हम इसमें लेंगे तो क्या है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? श्री कृष्ण को। और क्यों मानती है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, बड़े प्रयत्नों से उन्हें अपनाने की कोशिश की है, उन्होंने उन्हें पति मान लिया है। ठीक है, मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? वो क्या बताती हैं कि कृष्ण के प्रेम में मैंने क्या, मीरा बताती है कि मैंने अपने आंसुओं से कृष्ण रूपी बेल को सींचा है, उसके बाद जब वो बड़ी हो गई है, आंगन में फैल गई है, तब मेरे को फल प्राप्त हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? रोने का मत कारण क्या बताया गया है कि वो संसार की जो मोह माया में फंसे लोग हैं उनको देख कर उन्हें दुख महसूस होता है। और खुशी होने का क्या कारण बताया गया कि जब उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, भक्ति में वो चूर रहती हैं, तो उन्हें खुशी प्राप्त होती है। यही इसमें बताया गया होगा। देखो इसमें बताया संसार के अज्ञात व दुर्दशा को देखकर वो रोती हैं। ठीक है, कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया है? कृष्ण को अपनाने के लिए उन्होंने लोक मर्यादा खो दी थी, जैसे बताया, समाज की लज्जा खो दी थी, भक्तों के बीच में जो पूजा पाठ करते थे उन्हीं के बीच में वो बैठी रहती थी। ठीक है, इस प्रकार से अब है पद दूसरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मैं तो मेरे नारायण सो, आहिए सो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ठीक,
तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छा सा इनका पद है। इसमें क्या बोला गया है कि पद घुंघरू बाज मीरा नाची री। वो कह रहे पद घुंघरू, पैरों में पग जो होता है वो पैर होते हैं, है ना, पद नहीं पग। पद इज जो हमारे लिखने का एक तरीका होता है। पग, पग यानी पैर। घुंघरू, घुंघरू बांध ही मीरा नाची रही, पैरों में घुंघरू बांध के मीरा नाच रही है ना। मैं तो मेरे नारायण आंसू, तो कह रहे मैं तो इस कार्य को करते समय जो यह बात कह रही हूँ वो क्या करी, मैं तो अपने कृष्ण के लिए नाच रही हूँ। नारायण आंसू या नारायण का मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण, कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के लिए नाच रही हूँ। ठीक है। आप ही सो गई साची, आप ही हो गई साची। तो वो कह रही हैं कि मैं तो अपने श्री कृष्ण के लिए ही नाच रही हूँ। इस आचरण के कारण लोग उसे पागल भी कहते हैं। ठीक है। साची यानी सच्चे में, आप ही यानी स्वयं ही मैं नाच रही हूँ और इसके कारण लोग क्या कहते हैं, लोग कहीं मीरा भई बाबरी, बाबरी यानी पागल, लोग कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है। नाचत कहे न्यात कहे कुल्क नासी, और न्यात यानी परिवार, परिवार के जो लोग हैं, न्यात मतलब परिवार के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये तो कुल की नासी यानी नाश करने वाली, कुल को खत्म करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजो, विष यानी विष, जहर का प्याला राणा ने भेज दिया उन्हें मारने के लिए। पीवत मीरा हंसी, और जैसे ही उस प्याले को मीरा ने पिया तो वो कैसे करने लगी, हंसने लगी, है ना। मतलब उसका विश्व के प्याले का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या था कि उनका विवाह किसके हुआ था, नारायण जो हमारा राणा सांगे थे उनके पुत्र के साथ हुआ था। और वहाँ से वो विवाह होने के बाद उन्होंने कोई भी धर्म रानी का नहीं निभाया, और रानी होते हुए जाकर मंदिरों में भक्तों के बीच नाचती गाती थी, तो वो सब उन्हें पसंद नहीं था। इसी कारण उन्होंने विष का प्याला भेजा कि ऐसे कुल की घातनी, ऐसे हमारे कुल का विनाश करने वाली या कुल की मर्यादा को भंग करने वाली को हमें क्या देना चाहिए, विष का प्याला दे देना चाहिए, जिससे कि वो मर जाए, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने विष का प्याला पिया उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो खुश होकर और नाचने लगी। इसका प्रभाव पड़ने का मतलब ये कि उस समय वो इस खुश थी कि कृष्ण उनके साथ हैं। जो एक विष रूपी प्याला भी मेरे ऊपर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब प्रभु मेरे को मिल गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले नागर, है ना, तो वो नागर क्या होते हैं, चतुर। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी वो होते हैं जिसका विनाश ना हो, अमर, जो अमर हैं वो हमें मिल चुके हैं, क्योंकि उन्हें विष के प्याले से उन्हें उनकी जान बच गई थी, इस कारण। अब इसमें भी देखो, इसमें क्या है कि भाव सौंदर्य क्या है, इस पद में श्री जो हमारी मीरा जी हैं वो आनंद अवस्था का प्रभाव वर्णन करते हुए कि वो कितनी खुश हैं, वे घुंघरू बांध के नाच रही हैं तथा प्रिय कृष्ण को रिझाती हैं, उन्हें लोग निंदा की परवाह नहीं है। राणा का विष का प्याला भी उन्हें मार नहीं पाता है, वे अपनी सहज भक्ति से अपने प्रिय को पाती। अब इसमें राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। संगीतात्मक और गे पद है, अनुप्रास अलंकार है, कहे कुल भक्ति रस की अभिव्यक्ति की गई है, नृत्य करने के बिंब प्रस्तुत किए गए हैं प्रत्यक्ष रूप में, और कृष्ण के कई नामों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर, ठीक, ये सब। नेक्स्ट क्या इसमें देखेंगे तो विशेष क्या रहा, विशेष यही रहा कि कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त है, मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है, तो अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखरी हुई है, संगीतात्मक है, और ये ब्रजभाषा का प्रभाव राजस्थानी है, भक्ति रस है, और बावरी बिंब के रूप में प्रतीक किया गया है। अर्थ ग्रहण संबंधी अगर प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 है, मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी, तो मीरा कृष्ण भक्ति में पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लगी थी, और वह सब कुछ सुध बुध को खो बैठती हैं। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो नाचती हैं तो वो कुल की मर्यादा का भी लाज नहीं करती हैं,
इसीलिए उन्हें मीरा को बाबरी कहा गया। देखो इसमें आंसर क्या दे रखा है कि लोग मीरा को बाबरी कहते हैं क्योंकि वे विवाहित हैं और इसके बावजूद भी कृष्ण को अपना मानती हैं। लोक लाज को छोड़कर वे मंदिर में कृष्ण मूर्ति के सामने नाचने लगती हैं। तत्कालीन समाज के लिए यह कार्य मर्यादा विरुद्ध था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था और क्यों? राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था। और क्यों भेजा था? क्योंकि वह कुल की घातनी, वो बता रहे थे कि कुल का विनाश करने वाली है, हमारी मर्यादा का नाश करने वाली है। वह अपने परिवार, देखो उसमें लिखा है, वह अपने परिवार का अपमान नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए मीरा को उन्होंने विष का प्याला पीने के लिए कहा था। सहज मिली अविनाशी से इस भाव स्पष्ट करें। तो क्या इसका अर्थ है कि कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं और उसे भगवान सहजता से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखे हैं, आपके पद के साथ जो उसके क्वेश्चंस हैं ना वो हैं ये। जैसे मीरा कृष्ण के उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मनमोहक मोह मोहने वाला है और वे पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं और वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला दे रखा है, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेल फैल गई आंगन फल होई। तो इसका अर्थ क्या है? इस पद में भक्ति की चरम सीमा का प्रयोग किया गया है। विरह के आंसुओं से मीरा ने श्री कृष्ण की बेल बोई है, अब यह बेल बड़ी हो गई है और अनंत रूप फल मिलने का समय आ गया है। ठीक, और इसका सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य क्या होगा कि सांची, जो सींची सींची है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है उसमें, और संग रूपी रूपक अलंकार जो है प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली है ना, रूपक दे रखा है। आंगण फल, आंगण रूपी फल। असुवन जल, आंसू रूपी जल है ना। तो राजस्थानी मिश्रित भाषा ब्रज भाषा है, ये ध्यान रखना। अनुप्रास अलंकार बाबा के उच्चारण और बली बोई है ना, बाबा का उच्चारण है, संगीतात्मक पैद। अब है भाव जो है इसके नेक्स्ट वाले के, दूध मथियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लिए डारी दही छुई। तो क्या दूध मथियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, क्या दूध जो श्री कृष्ण का रूप बताया गया है उसमें से वो कह रहे हैं कि वो उसमें जो दही है रूपी, जो उसका रूप आ गया उसको मैंने बिलोया है, यानी उसमें से मैंने क्या निकालने की कोशिश की है? घृत यानी घी निकालने की, कृष्ण के अंदर से प्रेम निकालने की कोशिश की है। मैं प्रेम में डूबना चाहती हूँ और जो बाकी जो संसार का भोग विलास जो मेरे अंदर रह गया है उन सबको दही के रूप में या छाछ के रूप में उसे फेंकना चाहती हूँ। कैसे दे रखा है देखो इसमें, इस काव्य पंक्ति में कवित्री ने दूध मथनी को भक्ति रूपी घी निकाल लिया है और संसार के दुखों की छाया के समान जो छोड़ है, यानी जो छाछ है या फिर दही मट्ठा है, उसे उन्हें छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। अच्छा, इसके शिल्प सौंदर्य क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, वो सही बात है, बढ़ा चढ़ा के अनियोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया थोड़ा सा। और राजस्थानी मिश्रित भाषा है, प्रतीकात्मक है, घी भक्ति का रूप है और छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। दही घृत ये आपका तत्सम शब्द है, संगीतात्मक है, के पद्धति है। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुद्ध खो बैठती हैं, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान ही नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्हें राज परिवार छोड़ दिया और लोक निंदा सही और मंदिर में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति में यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाता है, इसीलिए लोग ने इन्हें बावरी कहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष का प्याला राणा भेजियो पीवत मीरा हंस, इनमें क्या व्यंग निहित है? तो मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। तो कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है ना, उनका कुछ नहीं हुआ। इस तरह यह व्यंग करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों
का विरोध लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विरोधी लोग। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं और जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यह देखकर मीरा रोती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद के आसपास है। कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। कैसे? पहला, सबसे पहले उन्हें घर में विरोध का सामना करना पड़ा होगा। उन पर पहरे बिठाए गए होंगे और घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया होगा। परिवार वालों की उपेक्षा व ताने सहने पड़े होंगे। समाज में लोगों की फप्तियाँ सही होंगी और मंदिरों में रहना पड़ा होगा। भूखे प्यास भी झेलनी पड़ी होगी। इस प्रकार से उन्हें मारने के लिए भी प्रयास किए गए होंगे। अब है लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? मीरा का विवाह राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थीं। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं का समाज से प्रताड़नाएं मिलती थी। मीरा ने यह सभी बंधन तोड़े और लोक लाज खो दी। लोक लाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं को तोड़ना। मीरा ने सहज मिली अविनाशी क्यों कहा गया है? मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर हैं। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। यह भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल न्यासी। मीरा के बारे में लोग समाज या न्यात कुटुंब को ऐसी धारणा क्यों है? समाज के लोग धन दौलत, सत्ता या फिर जो जमीन आदि को ही सच मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाओं को छोड़कर गलियों में भटकती रहती हैं। अतः वे बाबरी समझते हैं। वे उनकी भक्ति को नहीं समझ सकते। परिवार वालों का कहना है कि मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया। उनके पर्दा प्रथा न मानना, संतों के साथ घूमना, मंदिरों में नाचना आदि कार्य करने से सांसारिक धर्म को नहीं निभाया। अतः वे उसे कुल का नाश करने वाले मानते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये जो चैप्टर है पूर्ण रूप से समाप्त है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लोगे तो ये चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा और इसके एमसीक्यू में नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।